नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग लगातार भगवत गीता का अध्ययन करते जा रहे हैं और अभी हमारे आचार्य यतीन्द्र जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे, फिर हम भगवत गीता में प्रवेश करेंगे। चैप्टर 18 श्लोक 26 और 27 के मध्य कहीं पे। यतीन्द्र जी। धन्यवाद दीपक जी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति 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 हरि ओम। गीता के 18वें अध्याय समाप्त। पिछले कुछ श्लोकों में बहुत ही ज्ञानवर्धक श्लोक थे। आवाज कहाँ से आई? उसमें एक बड़ा ही सुंदर श्लोक था कि ज्ञान के बारे में। ज्ञान 3 प्रकार का बताया था, सात्विक, राजसिक और तामसिक ज्ञान। सात्विक ज्ञान है जो वो ज्ञान है जिसमें कि जानने वाला सब भूतों में एक ही तत्व को देखता है। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तं च अविभक्तेषु तज् ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। ये गीता के पिछले कई अध्यायों में भी आया है, हर जगह आया है। ये सबसे महत्वपूर्ण अनुभव करने की चीज है, जानने की नहीं बल्कि अनुभव करने की है कि एक ही भगवत सत्ता सब में विद्यमान है, एक सी। उस भगवत सत्ता ने अनेक अनेक रूप, नाम और कर्म को क्रियाएं उन शरीरों से वो चला रहा है। और ये सब क्रियाएं, नाम, रूप, ये जो हमको प्राप्त हुए हैं, ये सब हमारे अपने कर्मों के हिसाब से, अपने कर्म फल के प्राप्त हुए हैं। और
इसका अंत नहीं है। अब ये जो हमको प्राप्त हुआ है ये कंटिन्यू रहेगा मत। हाँ, जब ये जो शरीर मिला हुआ है इसका जब अंत हो जाएगा, शरीर का अंत होने का मतलब पूरा अंत नहीं है। ये जो चेतना है वो अपने कर्मों के हिसाब से फंसी हुई दूसरा दूसरा रूप, नाम और योनि ग्रहण करेगी और फिर बढ़ती चली जाएगी। तो ये तो सात्विक ज्ञान के बारे में बताया था। उसके बाद राजसिक और तामसिक ज्ञान के बारे में बताया था। राजसिक ज्ञान वो था कि जिसमें जानने वाला हर एक चीज को अलग अलग देखता है, उनका सेपरेट एग्जिस्टेंस देखता है उसको। वो उसकी धारणा में ये होता है कि जितने प्राणी चल रहे हैं उन सब की अपनी अपनी चेतना है, सब वो समझता है कि इट्स ए इंडिविजुअल लाइफ। और तीसरा ज्ञान था तामसिक ज्ञान। तामसिक ज्ञान में कृष्ण भगवान ने बताया था कि जो जानने वाला है वो अपने ही को सब कुछ समझता है कि ये मेरा देह है और ये इसी में सब कुछ है, जितना भोग कर लो उतना कर लो, उसके बाद तो ये जो है सब शरीर भस्मीभूत हो जाएगा, ना तो अब आगे की सोचनी ना पीछे की सोचनी है। और इस तरह से अपना जीवन तो तामसिक था। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये आप लोगों को आवाज आ रही है बराबर? अब आ रही अच्छी है। हाँ पहले नहीं आ रही थी, अब अच्छा। अब अच्छा आ रही, ठीक है। अच्छा एक सेकंड। So is it 26th you're starting from? Yeah, 26th, yeah. we will start from 26. Okay, just one second. अब अच्छा, इसके बाद कृष्ण भगवान ने तीन भाग के कर्म बताए थे, सात्विक राजसिक तामसिक। अब इसके बाद कर्ता के बारे में बता रहे हैं, द डूअर। तो फर्स्ट हो गया नॉलेज, सेकंड हो गया कर्म, और ये है अब कर्ता, द डूअर। मुक्त संगो न हम वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। The doer or the performer is said to be in the mode of goodness when he or she is free from egotism and attachment, endowed with enthusiasm and determination, and equipoised in success and failure. So these are the quality that he is not, whatever he is doing, he is not thinking that he is the real doer. And he is not attached to the results or the fall, and he is endowed with enthusiasm, utsaha, and determination, and is equipoised in success and failure. So such is the doer in the mode of goodness or sattvic gun. Next हम देते हैं. Now we come to the इसके कोई एग्जांपल पिक कर सकते हैं कि पर्सनालिटीज दैट वी हैड, जस्ट लाइक जो हमारे जो थे शिवाजी महाराज। हाँ, वो चाहे उनको कोई सफलता मिलती थी या असफलता मिलती थी, वो घबराते नहीं थे, वो अपना पूरा उत्साह के साथ अपना कर्म करते जाते थे और अंत में उनको धर्म की जीत हो गई उनके हाँ, साथ। हाँ, ये बहुत अच्छी आपने दी थी। और किसी को, आप लोगों में से किसी को कुछ हो एग्जाम्पल देने की तो आप बताइए। ओम जी आप बताइए कोई ऐसी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल तो हजारों हैं। अरे अब हमारे जितने ऋषि मुनि हैं पूरी एग्जाम्पल है। नहीं, हमारे अपना भी यहाँ पे भी देखिए, बहुत से लोग जैसे अपने
दीपक जी हैं, ये निस्वार्थ काम करते हैं कितना. I mean, this is a good example. And then he's devoted himself to so many things, and in spite of there's some problem in his own housewife, but instead of all these things, he's able to do and do it very, very nicely. So really, my compliments to him. Thank you. बहुत अच्छी आपने एग्जाम्पल दिया. अच्छी एग्जाम्पल है. मैं ये कहूंगा मैं कि सुभाष चंद्र बोस ऐसे थे. उन्होंने कितनी कठिनाइयों का और दूसरे देश में जाके कुछ किया. ये कितना असंभव काम है. मेरे ख्याल में किसी ने भी शायद संसार में ऐसा नहीं किया. Yeah, exactly. Exactly. Those people are worthy of this kind of like सात्विक भावना से वो कर रहे थे. Yeah, उसमें उनको अपना कुछ नहीं था, वो सात्विक भावना से. पर सावरकर देखिए, कोलू चलाए. Yeah, I think you can look at the whole history of India. You've got lots of people who did work for the people in the north, the south, the east, and the west. Yeah. And Ambedkar is one of them too. Which one? Ambedkar. Ambedkar, Yeah. you know, he's one of the freedom fighters. There's one thing which there are so many millions of people are unsung. They do things without telling anybody. Quietly. And I give you a very good example. You know, when I went to university, we had a gentleman who came from a village where he had to leave home at the age of 10 to do something for his parents for their necessary things. So anyway, he came to the university, was a brilliant man, brilliant boy. And I mean, he was a little senior to me, but what happened that he got a tuition, good tuition. So when we at and Diwali or New Year's time, people gave some money to all the servants, you know. And he had not very much money, but he gave the most money in 1948, 5 rupees to the sweeper. And that was, people all cried about it because nobody gave but he gave 5 rupees when he has nothing. So this is kind of he told everybody that I'm going to be a big man at some time, and he became a very, successful man. But he said, let me do this now. I can afford 5. I can do without 5 rupees. So that was I always think about it, this man, that that kind of when you have nothing, then you give. That is important. Yeah. When you share your least possessions. Yeah, just to put it in perspective, I don't know which time was this, but I know, people on my street back home, they used to get 1 rupee a month. 5 rupees were very rare for a month for the whole family. And I'm talking same times. You know, the people had rupee has a enormous value. In fact, when I came to Canada, in 1960, our rupee was 4 rupees per dollar. Yeah, Canadian dollar. Gold price was, I think, 5 or something rupees per tola. Wow. Anyway, that's all right. Yeah, and then I can in light of what we are talking, I can put my brother in that place where he gave all his life to the fighting for freedom in style of Mahatma Gandhi. And we were part of the Congress movement. And when he died in 2008, his estate, I found out, he left every penny, 9 million rand, to the people that was in his community. And he said that money must be given for education for the African girls. He said girls. Very nice. He never gave 1 cent to any relative. And we were 3 of us living, 2 brothers and a sister, and his daughter, nothing. Everything went to the
community. And he Amazing. worked all his life. He never built a mansion, never built castle, he didn't like, the Mercedes and the BMWs and all that. Simple life. And that's how he grew up. And we all grew up like that. So Mhm. he did what he did. Excellent. So, That- Excellent, excellent. He always thought about the next person. so you have given various example. From example, it looks like you have completely understood this shloka. Okay. Let's go to the next. Next one. Yeah. Great. Okay. So 27th. रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः. The performer or the doer is considered to be in the mode of passion or in Rajogun when he or she craves the fruits of the work, is covetous, violent-natured, impure, and moved by joy and sorrow. I can give this one example of this one, and Okay. that is me. Okay. No, come on. I think you are not alone, Mark. Enter from you are not alone. You are one of the more advanced, No, not in I- that, but advanced in Sattvic than anything else. No, I have worked in my life with the fruit, expectation of fruits of the work. No, we all have. We You all, talk about your everyone. present situation. What's your present? Present, I mean, I don't think that I am as, जैसा पहले श्लोक में था, I don't think I have that thing. Now, okay, I'm not. You have. To Okay. a large extent, you have. You're giving to us. Yeah. Yeah, I'm just reading. That's yeah. the biggest gift that you can give to another human being. Yeah, you're Your underestimating. wisdom and wise words. That's what it is. Moved by joy and sorrow. I think I moved by joy and sorrow. I have We not- all do. We all do. I think having realized that we all are close to number 2 to the Rajasi, Yeah. because Rajas के बिना काम भी नहीं चल सकता है. If we are not be Rajasi, we would not be doing anything at all. Rajas means ना वो movement, go. And without going, we cannot do anything. So it is important. But I think जो लोग who are on the Sattvic mode, they are more on yogic path. Yeah. And शुरुआत गीता, भगवान always say योगी बन. और आजकल मैं योगीराज जो अपने ये जो योगानंद परमहंस उनको पढ़ रहा हूँ दोबारा, तो देखा कि योग के अंदर कितनी शक्ति है और कितनी साधना है और कितने दिन के दिन करते रहते हैं, उनको मालूम नहीं पड़ता है कि समय कहाँ चला गया. तो ऐसी निष्ठा उनकी और भगवान की कृपा रहती है उनके ऊपर. तो ये बहुत बड़ी योगी बनना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और गीता हमको योगिक पाथ के ऊपर अग्रसर कर रही है धीरे धीरे. इट टेक्स हजारों जन्म मिलेंगे तब योगी बनने की क्षमता आएगी. तो हम लोग वी आर वेरी फार फ्रॉम द योगी स्थिति. So let's go. I think this is clear. Let's go to 28. इसमें एक चीज है जी, हाँ जी. बताइए. 27वें श्लोक में इसमें हिंसा की बात भी है. हाँ, हिंसा की बात. अगर हम में हर शोक है और लोभ है, हाँ. लेकिन हिंसा तो रिलेटिवली काफी कम है. हिंसा जरूर है लेकिन इतनी तो नहीं है कि हम अग्रेसिवली लोगों को परेशान कर रहे हैं जाके. हाँ. तो इससे अगले में आएगी वो. Yeah. ये 100% हम राजसी नहीं कह सकते अपने आप को. हाँ, एक्चुअली तीनों गुण जो है वो एक देयर इज नो क्लियर डिमार्केशन लाइन, कि यहाँ से एकदम Yeah. चालू हो गया. देयर इज अ मिक्स अप. थोड़ा Okay. बहुत इंटर Dependency है, कनेक्शन हाँ. होती है. Okay, तीनों so let's go to 28. हम्म. अयुक्त
प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते. A performer or doer is in the mode of ignorance, tamogun, is one who is undisciplined, vulgar, stubborn, deceitful, slothful, despondent, and procrastinator. Wow. क्या mention? Yeah. सारी की सारी bad qualities. Yeah. So I think we are not close to that. We may be little, but we are probably all our satsang tells that we are probably crossed this thing to some extent. Yeah, actually we are like Sunina story Goldilocks. Goldilocks. Yeah. Not too good, not too hard, not too sweet, not too hard, not too cold. वो है ना थी कि वो पता है आप लोगों ने सुनी होगी मतलब so we are in the medium. Yeah. Somewhere in the middle. Okay, Yeah. so 29. 29, the 29 and the 6 shlokas, starting point 29, they deal with the intellect, sattvic, rajasic, and tamasic intellect, and sattvic, rajasic, and tamasic determination. So in this shlok, Lord Krishna says about sattvic intellect. बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय. Here now, Lord Krishna says, "Oh Arjun, now hear to me. The distinction of intellect and determination, according to the 3 modes of material nature, as I describe them in detail." So in this shlok, Lord Krishna has told Arjun, now I am going to tell you about 3 types of intellect and 3 types of determination. Okay. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी. Lord Krishna says, the intellect is said to be in the mode of goodness. Sattvic intelligence or sattvic buddhi is this: when it understands what is proper action and improper action, what is duty and non-duty, what is to be feared and what is not to be feared, what is binding and what is liberating. Okay. बस इसमें यही है that 2 more things are प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग. They are 2 important parts of it. Omji, I will give this to you. You explain, please. I will sit back. आप कर लीजिए इसको पूरा. देखिए मैं तो गीता में पढ़ रहा हूँ कि ग्रस्त में रहते हुए राजा जनक फल आस्तिक को त्याग कर भगवत बुद्धि से लोक शिक्षा के लिए जो काम कर रहे हैं उनका नाम प्रवृत्ति मार्ग है. और जो लोग अपने देही मान को दे हैव नो रियली फीलिंग फॉर देयर देह, बिल्कुल परमानंद में पहुंच गए हैं और परमात्मा एक ही भाव से स्थित हुए, उनकी एग्जाम्पल है सुखदेव जी. और वो अपने यानी सुखदेव जी की कथा सबको मालूम होगी मेरे ख्याल में. अतिन जी को ही नो ऑल ओवर कि सुखदेव जी इनके व्यास जी के पुत्र थे और उन्होंने
शुरू से ही संन्यास ग्रहण कर लिया था आते ही। तो बहुत बड़ी, और उन्होंने ही ये जो सुखदेव जी ने ही ये जो भागवत पुराण का भी काफी उन्होंने क्या है। तो मेरे ख्याल में वो एग्जाम्पल है कि जो पीपल हु हैव इवन लिविंग इन द वर्ल्डली थिंग्स, दे डू थिंग विद फॉर द लोग, फॉर द निष्काम कर्म योग करते हैं. That is one thing. Like people like doing the donations, and then they do charities for the women shelter, and then for people to feed. These are the things like, and like जय ने बताया था, जैसे कि उनके भाई ने किया. That is kind of a thing which is very important, and this is without निष्काम कर्म योग. और but then there are some people who have, they are yogis, उनको कुछ करना बाकी नहीं है. They have achieved everything, and they are in that mark, nivarti mark. They don't care for anything, but they are living in the world but beyond the world. Okay, thank you. अब देखिए ये जो श्लोक था, इट वाज अबाउट द इंटेलेक्ट, सात्विक इंटेलेक्ट के बारे में था. और ठीक है, आपने बता दिया, मतलब आपने दूसरी तरफ ले गए, आपने कर्म और ये सात्विक कर्म और सात्विक बुद्धि, they are two different focus point. Okay, so that's okay. I was going to say, but that's all right. Okay, so I'm going to go to the next one. Why don't you explain as well, Jitendra ji? This is Two is about better than one, two is better. Explain. Collective wisdom यहाँ है सारी सबके. No, but the explanation has been done, you know. So मैंने एक काम करना भूल गया था कि उसमें अर्पण बुद्धि थी. The way they did was अर्पण, अपनी बुद्धि को उन्होंने लगाया उसके अंदर, और एक किया, यानी बुद्धि का है उसमें अर्पण बुद्धि. टू ऐसे नहीं समझिए, अर्पण बुद्धि को आप समझा दीजिएगा. my chain of thought has broken, you know, so now I will go to 31. Okay. इसमें देखिए, सिर्फ आप बताऊं, इसमें एक चीज नहीं थी उसमें. देर वर, इस श्लोक में जो भी था उसमें 5-6 चीजें का डिफरेंशिएशन करना था हमको, उसमें अंडरस्टैंड करना था. जब प्रवृत्ति और निवृत्ति वाज वन एस्पेक्ट. ओके, सो somebody has to tell what is pravritti and nivritti, and what is proper and improper action, what is duty and non-duty, and what you should fear and what you do not fear. Okay, so these things have to, your intellect has to be able to make the difference between all these 5 things. Okay, not one thing. तो ये था, मतलब इसमें there was something to be explained, that प्रवृत्ति क्या होती है, निवृत्ति क्या होती है, these things, but that's okay. Now we will go to 31. Yeah, I'd be quite happy to hear your part as well. It's perfectly fine. जितेंद्र जी, हाँ, ये देखिए, अगर आप बता भी रहे हो, तो उन्होंने भी अपना ज्ञान, what he knows is given to you, and why don't you add it on? It'll be nice. That's what I told. That's why I explained. You know, you have to know that the intellect. What is the function of the intellect? The intellect thinks. Okay. So, what is the sattvic thinking? That is going to be explained in this shloka. What is the sattvic thinking? How your mind works. How the sattvic mind works, how the tamasic mind works, and how the rajasic mind works. Okay, in 3 shlokas, Lord Krishna was going to tell. Sattvic thinking, the thing which comes to a sattvic mind. Okay, sattvic mind में ये आएगी कि what I am going to think, is it pravritti or is it nivritti? प्रवृत्ति वो है कि जो आपको वर्ल्डली अचीवमेंट्स, वर्ल्डली परसूट्स में ले जाता है.
कि अच्छा, और निवृत्ति वो है जो कि आपको वर्ल्डली परसूट से अलग नहीं करता है, मतलब वो तो आप करते रहिए निष्काम कर्म के साथ, बट यू हैव टू थिंक अबाउट योर आफ्टर लाइफ, यू हैव टू थिंक अबाउट who am I, where I am going, what is life, what is death, you know, all these things. So that intelligence thinks. And then what is proper action and what is improper action? And what is my duty, what is not duty. आप दूसरे का काम करने लगे, या जो आपको नहीं करना चाहिए था, वो जो आपकी ड्यूटी नहीं थी, मतलब you have to distinguish between what you are supposed to do or what you are not supposed to do, and what is to be feared. I mean, हमको किस चीज से डरना चाहिए और किस चीज से नहीं डरना चाहिए. So these are the things which a sattvic intellect, sattvic thinking, automatically the person who is in the sattvic mode, he will think about all these things. So that's what is this श्लोक. राज जी कुछ पूछ रहे हैं? हाँ राज जी. हाँ, जैसे मुझे याद आया निवृत्ति शब्द कहा आपने. हाँ. तो जैसे साधारण जीवन में, भाषा में, मेरे पिताजी बहुत कहते थे, खाना मान लो भोजन कर लिया तो कह रहे निवृत्त हो गए, या कोई जैसे हमारी छोटी बहन की विवाह के बाद अरे बस निवृत्त हो गए, तो हम समझते थे कि अब ये पूरा हो गया काम. पूरा हो गया. देखिए, निवृत्त वो शब्द होता है ना, कंप्लीट कर लिया आपने काम, आपकी ड्यूटी खत्म हो गई, वो होती है, उसको भी निवृत्त कहते हैं. आपने ठीक बताया. पर यहाँ निवृत्ति और प्रवृत्ति वो होती है कि जब आप लगे रहें. उसमें कथा आती है दक्ष यक्ष विध्वंस की, आप लोगों ने सुनी है? मैंने पढ़ी है. हाँ, तो वो था कि वो इतना प्रवृत्त हो गया था सारे कर्मों में, सांसारिक कर्मों में उसने बड़ी कुशलता प्राप्त कर ली थी. तो फिर उसने फिर अपमान किया शंकर जी का. शंकर जी निवृत्त मार्ग के हैं, वो मोक्ष और बंधन से कैसे मुक्त हुआ जाए इस बताने में. तो फिर उनको उसका यज्ञ विध्वंस करना पड़ा था. अच्छा, कठोपनिषद में भी आता है. कठोपनिषद में इसको प्रवृत्ति और निवृत्ति नाम से नहीं दिया है, उसके दिया श्रेय और प्रेय नाम से दिया. शायद आपको याद हो. श्रेय और प्रेय. तो प्रेया जो है वो है प्रवृत्ति और श्रेया है वो निवृत्ति. प्रेया वो है जो कि आपको अच्छा लग रहा है, मतलब अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको उसका ध्यान नहीं है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा. एंड यू आर टोटली, आपको आपके इंटेलिजेंस में ये है ही नहीं कि इस संसार के अलावा कुछ और भी है, सिवाय हमको भोग के अलावा और कुछ है भी. वो है प्रवृत्ति. हमको सब अचीव करना है, ये करना है, वो करना है, बट देयर इज नो थॉट अबाउट योर आफ्टर लाइफ, और इज देयर एनी गॉड, और इस तरह की चीजें आपके बुद्धि में नहीं आ रही है. वो है प्रवृत्ति. ये कहाँ से आ जाएगी? अच्छा, ये है. फिर ओम जी ने तो बड़ा अच्छा समझा दिया था, मतलब दो की एग्जाम्पल लेके. सो आई थिंक दैट शुड हैव एक्सप्लेन्ड क्वाइट अ बिट अबाउट द प्रवृत्ति एंड निवृत्ति, और बाकी जो थे वो हमने थोड़ा टच किए. ठीक. इसका कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं कि what is to be feared and what is not to be feared? असल में इसका तो श्रेय और श्रेय का इसमें काफी विस्तृत रूप से लोगों ने बहुत बताया है, और आपने बता दिया कि ये श्रेय और श्रेय बड़ी श्रेय और प्रेयस, एनी प्रेयस इज ऑलवेज टुवर्ड्स द विषय, हमेशा विषयों में रहती है हमेशा आदमी, और जो श्रेय है वो हमेशा सात्विक कर्म में रहती है, अच्छे कर्म में रहती है. तो वही इसमें आपने अच्छा क्लैरिफिकेशन किया कि श्रेय और प्रिय का.
श्रेया प्रेया दे आर सेम एज प्रवृत्ति और निवृत्ति। उसमें कठोपनिषद में कहानी आती है कि वो जो क्या नाम था उसका, जो पूछ रहा था यमराज से कि व्हाट इज आफ्टर नचिकेता व्हाट इज आफ्टर डेथ में क्या होता है। तब उसने यमराज ने कहा कि तुम ये सवाल मत पूछो, मैं इसके बदले में तुमको बहुत कुछ देता हूँ, अपार संपत्ति ये और बड़े तरह के लोग दिए। उसने कहा लेकिन ये सवाल तुम मुझसे मत पूछो, डोंट आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम मी। मतलब यमराज उसको देख रहे, टेस्ट कर रहे थे कि श्रेया की तरफ जाता है या प्रेया की तरफ जाता है। उसने कहा मुझे आई डोंट वांट एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ओके, आई जस्ट वांट टू फाइंड व्हाट इज माय डेस्टिनी, वेयर आई एम गोइंग टू गो। वो श्रेया मार्ग था। तो ये इसी तरीके से निवृत्ति और निवृत्ति भी वही है दोनों। हाँ, तो मैंने कहा था बताइए कोई एग्जांपल आप सोचिए। What is to be feared and what is not to be feared. हाँ. Now, what comes to mind is what is to be feared is the reaction of your bad karma. So basically refrain from bad karmas. So for that we have to know that the basic root principles of jhoot bolna, bad karma, sach bolna, like don't ever fear to speak the truth. Yeah. You know, but fear speaking a lie, because that's going to bound you. So similarly, all those, you know, so fear the bad karmas, doing a bad karma because there's a reaction, and don't fear a good karma, a good thought, a good speech, and all those. So naturally, your personality will be more and more refined and towards the sattvic pravritti. Yeah. ओम जी आप कुछ बताइए कि देखिए ऐसे ना भय इज ए पार्ट ऑफ नो वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंस। बताइए कोई एग्जांपल लेके जो सात्विक बुद्धि वाला मनुष्य है कौन सा काम करते वक्त किससे डरेगा किससे नहीं डरेगा, कोई एग्जांपल। मतलब वो इससे डरेगा कि मेरे काम में कुछ sometimes if he inadvertently hurt somebody, I mean, and he said मुझको ऐसे काम नहीं करने में प्रेरणा हो, and actually speaking this is a उसको असल में ये उसको असल में this is a consciousness, I think is more depending on the consciousness, you know, in my own opinion, but I do not know any more about it. Yeah. Or koi anybody else wants to take this, what to fear and what not to fear according to this shloka, you know. एक जो विचार आ रहा है मन में, one thought that is showing up is that if I feel something and say something else, कथनी and करनी में अगर मेरा difference है और मैं aware हूँ, तो I think that I should fear. What I am thinking, I may keep silent in that moment, or phrase it in a constructive manner, or claim that I am speaking the truth, so I can be blunt and brutal. So we should avoid the blunt truth or the brutal truth and speak truth in a constructive and helpful manner. Yeah. So you believe आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि उपनिषदों में भी आया है कि अगर वाणी और माइंड के अंदर कोहेजन हो, if the mind
is completely knowing what the words are coming. That's a very great thing, and I think और बड़ी तपस्या से मिलता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही मेरे मान में है. That is such a great वो बहुत अच्छी बात है. achievement. यहाँ पे क्वेश्चन है डिफरेंस द फियर एंड नॉट फियर. सो नहीं, आपने जैसे मैंने यश जी की बात कुछ हुआ था, मैं नॉट भय तो असल में यश जी तो उसको चरितार्थ कर रहे थे ना कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात माँ ब्रूयात न अप्रियम ब्रूयात. सो वो जो है पता नहीं किसका है, वो शंकराचार्य जी का है, किसका है? हाँ, देखिए, एक सात्विक बुद्धि की जो यहाँ पर मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ. सात्विक बुद्धि की एक ये है कि स्टे फोकस्ड ऑन द सब्जेक्ट. ओके, दैट्स आल्सो सात्विक बुद्धि की पहचान है. ओके, तो अब आप देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज इस श्लोक में नोट करने की है, when you start thinking on these 5 lines. Okay, the decision I am going to take, is it action, is it proper or improper action? Is it my duty or is it not my duty? If it's my duty, I must do it. And why, before taking the action, should I fear for it or not fear? Okay, एक काम अगर आपको ऐसा करना है जो कि संसार की दृष्टि में अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन इज अ पार्ट ऑफ द ड्यूटी. ओके, जैसे एग्जीक्यूशनर को है, या पहले लोगों को फांसी दी जाती थी, मतलब मौत की सजा दी जाती थी by shooting the person. Okay, so if suppose somebody is in that situation that he has to shoot under the proper legal order. Okay, so he won't fear कि मेरे को पाप लगेगा या नहीं लगेगा. Okay, so that's one example. So if you want to take home, from this shlok, if we want to take home from this shlok, we have to think about, before we put our intellect in gear. Okay, that is it proper action or is it improper action? Is it part of my duty or is it not part of my duty? Before doing it, should I fear or not fear? And will it liberate me or will it further bind me? That's all I can say about the shlok. और आप लोग इसके बाद जो भी मतलब देखिए, एक बात है कि मोक्ष की जो बुद्धि मोक्ष को तत्व जानती है. I mean how many people who know the मोक्ष को क्या है, और बुद्धि को मोक्ष समझने वाला बड़ा मुश्किल है. It's only the examples, but it's very hard to understand that. He's not saying that. What he's saying is that at least we should have an idea whether it's going to bind us or it's going to liberate us. That's what he's saying. Yeah. So, I mean, we know if we are going to, हम अपना पर्पस सर्व करें किसी को दूसरे को चीट करके, then it's not going to liberate us. Yeah. जय जी कुछ पूछने वाले थे अभी. I got a good think about when we swore an oath. Yes. The allegiance of the Queen when we became citizens of Canada. Yeah. Or citizens of any country. Yes. We swear an oath. Yes. We don't know what we're supposed to do, what we're not supposed to do, but we know that oath, we have to respect the crown, respect this, do this, do this, do this. But if we find somebody who is violating that guide from the oath, are we not supposed to speak about it, or should we just keep quiet? I think the oath we took when we became citizens was kind of without understanding it. Number one, the implications, and it was, we thought it was not conditional. It is a unconditional, because we were not conditioned to that. We simply, somebody read it. For instance, when I took my mom for the citizenship, and then the judge didn't know the Hindi, and
So I asked me to explain, and I told her कि my mother said I don't know what I want to do. तो वो समझी, वो just समझा कि she's agreeing to, and that is it. Yeah, that's a good See one. what I mean? This is what it is. We are in our Hindu culture and understanding, we're learning about the Gita, we're getting deeper and deeper and discussing. How many of the people that go there and swear the oath when they become citizens, or the police force, or the government official, or even the prime minister, all these ministers, they just swear the oath, but the culture that we come from has the good and the bad, good and the evil, what we should do and what we shouldn't do. That is what we're learning now in preparation for the afterlife. If we can get that done in our life today, as I'm learning now. Take my work in my workplace. My work was, I used to look after workers. And if there's a problem, I'll go and ask them leading questions, 5 W's that we say. Why it happened, when it happened, who is involved, what you want, and the last one is a resolution. So we go through those 5 factors, and then we present the case, and we either win it or don't win it. If the employer says he did this, she did that, this is what the reason was, then we got no case. But if we have a case, we continue fighting and seeing that she is looked after or he is looked after in his workplace. So all this, what we call critical questions are asked during the examination. So the same thing here in this slok is trying to say, we have to differentiate between the good and the bad, what is and what isn't, what we should and what we shouldn't. So that's the intellect. Yeah. That's what Jitendra is talking about. It's our intellect to evaluate what we should and what we shouldn't do. Simple. Am I right or wrong? Yeah, this is one of them. Out of the 5, it is one of them. Yeah, but in this shloka, one word is very key word, and that is moksham. Bandham moksham cha ya vetti. Yeah, bandhan is binding and moksha is liberating. Liberating. And liberating means is avagaman, it's birth and death. This is liberation in this sense. Yes, it's not a mundane kind of intellect balancing act. It's more of for a higher purpose, like getting out of the cycle of birth and death. Ultimately, that's what it's indicating, this shloka. So you see, all these shlokas, Gita, they are from, as you said, from that perspective. But if they help you in your mundane life, there's no. But keep in mind, they are not for the mundane affairs. Mundane affairs we handle in a different way. There is a rules and regulation, procedure and policies, and ethics and all that. So that's we handle, and it works well. Okay. But this is for the bandhan and moksha. After it deals with your much bigger thing. Yeah. It is several order of magnitude of discussion. Actually speaking, it's very. I mean, I think मैं बार-बार ये कहता हूँ, repeat करता हूँ कि it is all for yogis. Actually speaking, these things are. We are simply listening it, doing it, but जो उन्होंने अपना जीवन उसमें लगा दिया, तो उनके उस पाथ पर पहुंचे हैं. They have the capacity and they have attained that kind of level. Those people
are really doing it and understanding it. No, Yeah. we are, listen, we are also doing okay. They are way ahead. I mean, we admit. We have decided to go through Gita, okay? Not just for the, if we have come on the path of Gita, okay? So there is the awareness somewhere that we want some liberation, we want moksha. We at least, I don't know about everybody, but some of us, they are feeling that we are bonded, okay? हम बंधे हुए हैं. Correct. इसमें सुख नहीं है, इसमें सुख और दुख आते जाते रहते हैं. कोई ऐसी वो नहीं है कि जहां पे हम हमेशा ही सुखी रहें. आनंद, आनंद नहीं है, आनंद इसमें नहीं है. अप एंड डाउन आते रहते हैं. और who has lived the life, 60, 50, 60, 70, 80, I mean, years, they know that we are happy today. There's no guarantee, I mean, that we are going to stay happy forever. And so some mind, they say, is there anything other than this material world where we are? I mean, we see our friends, loved ones dying, and we live the whole life. It looks so senseless that you do all this, and then at the end it's just ashes. So when that exists in the mind, okay, you see, try to understand Gita in a different way, okay? Yeah. And if it's not, I'm at a stage where I think of this body several times in my puja and every act, that is going to very fast rate and very close to the end. But at that end, I think it will be a very blissful end. I feel in my mind that I wish that I'm in a stage where I can simply pass very peacefully. This is my whole intention, of immersing in myself whatever I do. Yeah, that's good. They say, ठीक है, हम लोगों की लाइफ है 100, say 100 years. But अगर 10,000 years भी होती, और हम 10,000 years, suppose if 10,000 years is a lifespan, and you are 10-year-old, still at 10-year-old is same pain, what will happen at 10,000 years. So it's not the question of how close somebody is towards the end, Those who feel it, they feel it at the age of 5, okay? अच्छा, परीक्षित का एग्जाम्पल बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है. उसको मालूम था कि 7 दिन बाद जाएगा वो. And I mean, this is Bhagavatam का पूरा वही है कि how to attain when you know your things are coming. And I think the awareness of that you have to go. This body has to go. It has got to be aware. And when the body has served the purpose, the Atman, the Jeev, doesn't want to be there, And then, and of course, this is a Parabdha. And then, I mean, you cannot hasten it or you cannot prolong it. When time comes, time comes. Yeah, It's true. चलिए आगे बढ़ते हैं. हाँ, to the 31st chapter. यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी. The intellect is considered to be in the mode of passion. When it is confused between righteousness and unrighteousness and cannot distinguish between right and wrong, O Parth. And before I go,
if you, some of you have to interpret or give purports, you please go ahead, you know. After that, I will do. No, you go ahead. So it's fairly simple. The intellect, we are talking about the intellect, the thinking. So first we, in the previous shloka, the person who thinks in sattvic mode, he does according to that. His thinking automatically goes like that. Now, a person who is in the rajasic mode, there is always confusion between righteousness and unrighteousness. Sometimes when he thinks, you know, sometimes his guess is correct, he does the right thing, and sometimes he doesn't do the right thing. There is a confusion and cannot distinguish between right and wrong conduct. So I don't think there is any more interpretation is needed. This is pretty straightforward. This is most of us, you know, when we have a fork, you know, where the path goes this way, path goes that way, we don't know, we are confused. And 50% of the time, or most of the time, it's wrong. We take the decision. So that is the in the mode of passion. और कुछ comment वगैरह इस पे? ओम जी, आपको होगा इसमें कुछ, क्या कहते हैं? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बताया है। मैंने तो कुछ भी नहीं बताया, मैंने तो सिर्फ ये ऐसा नहीं था कि वो जो राजसी बुद्धि तो मेरे ख्याल में I think most of the people have Rajasi buddhi. And I mean, sometimes they know it, sometimes they don't know it, and sometimes they do things inadvertently. And and that is one thing I can add. But yeah, I think you explained it. There's nothing to explain in it very much, as you said. It's already clear. The word meaning is all clear. Okay, in the mode of passion, yeah. Yeah, it's in the mode of passion. We do everything for our personal gain, to satisfy us. So in that way, we can make mistake, because all the actions are guided by the selfishness. But in all actions, and even in our daily life, we have to check ourselves several times and see, am I being too selfish here in my actions? Am I? So yeah, it's important. So when you start checking yourself, whether I'm wrong or right, at that moment your buddhi is working in a sattvic mode. Yeah. असल में संबुद्धि बहुत बड़ी चीज है, आई थिंक. जैसे मान लीजिए, आई जस्ट गिव एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए यू हैव टू स्नो रिमूवल का आदमी आया के पास, बोला मैं $700 लूंगा आपसे. एंड देन इफ यू हैव टू गिव टू योर बच्चों को, किसी को, यू वोंट माइंड इवन टॉकिंग थिंग दैट $700. बट व्हेन यू आर से नहीं भाई ये तो बहुत ज्यादा है, तो उस समय देन you are not some, but you said, look, I want to save money. That is, as I said, is a personal thing, which is, and the some बुद्धि नहीं है उस समय. हम जब दूसरों के लिए करते हैं या अपनों के लिए करते हैं, उसमें डिफरेंस होता है हमेशा. And that kind of a thing is very, very difficult. वो छठे अध्याय में आएगा. समता बहुत बड़ी चीज है. अगर हमने वो समता पा ली तो हमने कुछ पा लिया. Samta means in equal vision. Is that what you're talking? Samta, is that equal vision? Yeah, because just the thing which I see for myself and the person I'm dealing with, his viewpoint and my viewpoint. So when we are near dear ours, we don't hesitate. But when we have to confront somebody else and we feel that he's not doing right, then it's not samta. But हमने ये समझ लिया कि वो ठीक कह रहा है. I mean, and that's not too many people. At least I have not reached that level. So I will still say, "Bhai, ye bahut zyada hai." I mean, so this is kind of a feeling which I think is not gone.
Yeah, it comes so often, when we in this kind of situation that I ask somebody to paint my house, and then he's asking something, and I think asking too much. Okay, so in this, there's a principle of fair compensation. Even in the working life, in the personal department, they follow this principle of fair compensation. So in that case, the best thing is you take the 3 quote and see what comes out. I mean, this is a very mundane example. It's not meant in that way, but it's like that. One question is showing up in the mind is that at one point, I think Duryodhan says that I know what is righteous and what is not righteous, but I don't want to do what is righteous. I Yeah. only want to do what is not righteous. So Yeah. in this case, can we say that his buddhi is sattvic, but his karam is rajasic or tamasic? No, that buddhi is tamsi. The next Yeah, one. it's the next shloka will tell you that. Yeah, what Duryodhan did was tamasic buddhi. Yeah. Okay, fair enough. Okay, so now let's go tamasic buddhi. अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी. The intellect, which is shrouded in darkness, imagining irreligion to be religion, and perceiving untruth to be the truth, is of the nature of ignorance. तो यहाँ पे देखिए वो जो आपने दी थी दुर्योधन की एग्जाम्पल, he is perceiving untruth to be truth, and irreligious act he was doing, बेईमानी कर रहा था और इसके बावजूद भी उस पर अड़ा हुआ था. That is तामसिक बुद्धि. अब हम रिसेंट एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि हमारे इन लोगों ने, मुगलों ने तमाम मंदिर तोड़ दिए. जैसे काशी का एक मंदिर की एग्जाम्पल है, वो बिल्कुल सामने से दिख रहा है कि ये मंदिर था, इसके बावजूद दूसरी पार्टी मतलब जुटी पड़ी है और देख रहे हैं कितना अपमान किया है. जिनकी भावनाएं इतनी है भगवान शंकर से, उसको कितना अपमान किया है. तो ये है एग्जाम्पल. दिस इज द वर्स्ट एग्जाम्पल मैं सोच सकता हूँ कि तामसिक बुद्धि की है. सही बात. Tamasic buddhi at the peak. Yeah. I mean, the same is happening in the Europe at the moment. I mean, not forgetting the rest of the world, there are a lot of fights going on. I mean, it fails my logic. How come people at the highest level running their countries and the leading nations, should I call them tamasic? I'm not sure. I mean, it's very hard to, that's the reality of life. You're talking about the war in Ukraine? Well, one of the things, and there's a fight going on in Africa, all over. I mean, the issues on a country to country level. What is good for one country as a national requirement is not good for the other one. So this is where I can't solve that. I feel like I just live with it, but I don't know the answer because I feel hypocrite to say, okay, this is right or that. The fact is, these people are really doing it and with power, absolute vengeance. So the question for me is, I just ignore. I mean, the thing how I manage is I ignore it. But I'm living. I equally know this is not right. I know that, but I feel totally helpless, and so I can only send blessings and quietly in the morning. That does not solve. The people are getting displaced. I mean, it's a plunder. Is the word. We even talked about plunder of India. Similarly, these things are sort of. I'm at a loss to know where is God at this point to allow this kind of behavior. I just saw a video
on this. I didn't want to get it off the subject, but एक सेकंड ओम जी, एक इनका कमेंट Absolutely, sorry, go ahead. कमेंट ले लें। यतिंदर जी क्या कहते हैं इसके बारे में, जो अभी सुरेंद्र जी ने मैंने पहले ही पूछा है। is it kind of related with the whole what we are studying, or is it just a side point? Actually, this is in my view, it is a side point. When the two countries, okay, they are in conflict with each other, they have a certain, I mean, they have some points, okay, why they are doing like that, why they are doing like that. But that doesn't mean the tamasic buddhi, okay. They are negotiating, and the negotiation is not working out. But when I give the example of this Kashi Vishwanath, okay, this is a perfect example of tamasic buddhi. I mean, everybody knows that. Whole world knows that. They know that, but still they are sticking to that point. So Gita says that this is absolutely adharma. And if you are able to fight, go ahead and fight. And if you are not able to fight, at least support the fight. Just like we are over 75, I mean, we cannot take gun and go and participate in the fight. If I may introduce, I mean, this dialogue, I don't want to go beyond this one instance, because I know there's no answer. Why did not people fight at that moment, and this would have not happened? The point, I mean, because of the weakness and the fact, reality is the one who's really strong overpowers the other. That's, I finished. No, we are strong. I mean, we are strong. We are we are doing. I mean, this, okay. The point is, I meant when it happened. Yeah, I'm saying going back they fought, historically, they fought, but they lost. Yeah. Okay. So once you, and the kings were the one who were saying that, oh, okay, we lost. Okay, get back. Get back to work. We lost. So that's how it used to be over in that time, and they did fight, but they lost. So they said, okay, he is the king now. So whatever he is going to do, we can protest, but हमारी कोई चलनी नहीं है. So this is how it used to be. As far देखिए, as जो आपने यतीन जी ने बताया है कि काशी का वाला, तो असल में क्या है कि जो उनकी बुद्धि में था कि हम ठीक कर रहे हैं, उनका था कि जो चीज हमारे धर्म के में नहीं आती है, उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं. They don't exist today. So they do blanket conversion, they do blanket killing, they do blanket destroying of all the religious places, including Somnath और अयोध्या, मथुरा, जो भी हमारी, in fact I lived in Mathura for a long time, and in Mathura में चौक होता है, the most important place, वहाँ शिव मंदिर था, वहाँ पर खूब बड़ी मस्जिद बनाई. I mean, this is they did, but they are propelled that we are doing to spread our dharma, and those people who don't believe, they have no right to exist, they don't have right to pray. So this was their conviction, No, we all know about that, okay? I mean, in the Quran, just stay with the point. I mean, this tamasic बुद्धि का एग्जाम्पल, तामसिक बुद्धि के एग्जाम्पल है. इट डजंट अंडरस्टैंड द रीजन, दूसरे का अधिकार उसको स्वीकार नहीं है. जो ऑब्वियस है, कंप्लीटली ऑब्वियस है, उसको वो नहीं देख रहा है और इग्नोर कर रहा है अपनी उसको. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आई एम नॉट गोइंग टू रेज द हिंदू मुस्लिम इशू और नथिंग, ओके. व्हेन देयर आर टू पार्टी इन कॉन्फ्लिक्ट, अगर हम अपनी लाइफ में देख सकते हैं कि दूसरे के मकान में दावा कर दिया है, जैसे है नहीं अपना, लेकिन पता है कि हम है नहीं, हमारा कोई अधिकार नहीं इसके ऊपर, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बाद मुकदमा ठोक दिया. Yeah, I think Trump is a very good example. Trump is a very good example. Okay. Last president, Trump is a very good example. Yeah, that's a good example. Yeah. दो कारों की टक्कर हो जाती है ना कहीं पे, तो तब ये एग्जाम्पल आ जाती है. वो कहता नहीं, हुआ ही नहीं, मेरी तो गलती ही नहीं है. या दूसरे की गलती मरने की कोशिश करते. राज जी कुछ कह रहे हैं? हाँ राज जी बताइए. I would like to say in short that, and I agree with Jatin ji, that we should not try to second guess what happened in the past, because
Look what is happening now. Even now, the same thing is happening. There is no guarantee, that we'll get it. So is the same process going on even now? Destruction and things like that are going on even now. We are, sorry to say, we are still losing. We are not in any winning column yet. Rajiv, may आपसे I want to differ from. How can we Listen, we are not going to proceed any further. वो दूसरी तरफ चले गए हम लोग. And all that thing. I just gave you the example that that's the right, the wrong action. You don't have any locus in, क्या कहते हैं, आपकी कोई स्टैंडिंग नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आप जबरदस्ती कर रहे हैं, तो वो है तामसिक बुद्धि की. Yes, ये तो एग्जांपल थी सिर्फ. We don't want to get into. There was no purpose in going to that discussion. It is endless and it will take the whole time. That's right. I request you to please. And we got only 1 minute to go to 4:30. So I think we have tamasic buddhi. Just please pay attention. This is about your thinking process. These three types of thinking process: sattvic, rasic, and tamasic. Krishna has tried to explain that, but we have gone all over. That happens all the time, most of the time. So next ये next अच्छा है जिसको पढ़ के फिर अंतिश कर सकते हैं. Okay, next week we are going to go to determination. You see, in this Gita session is different. When you go to Swami Akhandanand, or Paramanand, or any Nand, or Guru, they are sitting on a high asana, and just they are speaking, speaking, and you have no chance to say anything. Okay, even they don't allow you to ask any question, and that goes. But here we have a liberty to participate. But in participating, at least stay on the point. Otherwise, it will become just a conversation. That's all. So 4:30 तो हो गए. Do we want to continue for a few minutes or? मेरा 33 करना चाहिए क्योंकि तामसिक के ऊपर छोड़ना नहीं चाहिए. My superstition. We did tamasic. We done about the thinking process. 3 types of thinking process. Now next we'll start 3 types of determination. Determination next one आएगा ना. तो वो तो just 3 types चलता ही रहना है ओम जी लाइफ में. असल में एक्सटेंशन ऑफ 17 अध्याय का सारा है. या तीनों गुणों की we will focus on there. It is okay. चलती रहेगी. हाँ, इससे if it's relevant shloka, we will speak from the 17. There is a difference between in 17 that Lord Krishna explained about what is according to the scripture and what is according to the non-scripture. Not the 3 modes of nature. He in 17th chapter he so whatever he left, you are right. Whatever he left, now he is going to. तो आज का यहीं पर समाप्त करते हैं. Good idea. ठीक है जी. और अगले सप्ताह यहीं से शुरू करेंगे 33 से. 33. चलिए, तो जिसने भजन गाना है अपना तैयार कर लीजिए. मैंने एक तैयार किया हुआ है, वो भजन कर लेते हैं और उसके बाद कोई और भजन कर सकते हैं. उषा जी कोई मंत्र वगैरह तैयार है या भजन, वो आप तैयार कर लीजिए. तो थोड़ा सा वो कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग अपने जो 10 मिनट की योग करते हैं मेडिटेशन, उस पे जाएंगे. एग्जैक्टली 4:50 उस पे जाएंगे. अच्छा, 10 मिनट के मेडिटेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं भजन से पहले. अच्छा जी. ये हम जो स्पेशली ओम जी को बता रहा हूँ मैं, हम यहाँ 10 मिनट का मेडिटेशन करते हैं. हम कोई भूत प्रेत नहीं सिधा रहे हैं ना कि जिससे कि किसी को भागना पड़े. ऐसा मत बोलिए. नहीं, मैं असल में मैं भाग नहीं रहा हूँ. मुझे असल में लेट मी देखिए,
सिया राम मैं सब जग जानी, हम उसी को प्रैक्टिकल उसमें कर रहे हैं। देखिए सब में सिया राम है, ओके, करो प्रणाम जोर गुणगान, तो सिया राम जो है हम सबको करते हैं। सिया राम कुत्ते घोड़े बिल्ली सब में सिया राम व्यापक है इस तरीके से। अच्छा आप देखिए, तो जब उनमें व्यापक है तो हम में भी व्यापक है। तो अगर हम उस समय जो अपने भीतर व्यापक सिया राम है, क्योंकि वो ही हमारे सबसे करीब है। सिया राम दीपक जी में भी है, लेकिन दीपक जी हमसे अलग हैं। सिया राम जितने लोग बैठे हैं उनके भीतर हैं, लेकिन हमसे अलग है। जो सिया राम सबसे पास है वो हमारे पास है। अच्छा अगर आप सिया राम अपने भीतर जो है उनको जरा प्रणाम करने की कोशिश कीजिए, आप नहीं कर पाएंगे। देखिए प्रणाम ऐसे होता है, आपका अंगूठा आपकी तरफ होता है और वो होता है क्या कहते हैं, छोटी उंगली दूसरी की तरफ होती है। अब सिया राम की तरफ प्रणाम कीजिए, करके देखिए, होगा नहीं। वही सिया राम को हम प्रणाम करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा तो हो रहा। थोड़ा सा होगा। तो वही सिया राम जो हमारे भीतर बसे हैं उनको हम प्रणाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम अपने भीतर देख लेंगे तो हमको एकदम सबके भीतर सिया राम दिखाई दे जाएंगे। अगर वो हम नहीं कर पाएंगे, इट जस्ट ए टाक। चलिए ओम जी तो अपनी प्रैक्टिस करते हैं ना यहाँ पे कि मेडिटेशन से हम कोई है। चलिए अगर चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं ओम जी भी। नहीं ऐसा है ना कि मेरा मेडिटेशन होता है, वो अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। एंड आई डोंट बिलीव दैट 10 मिनट में कुछ हो सकेगा। दिस इज माय 10 मिनट में ओम जी आपको बता दें, 10 मिनट में हम लोगों को बहुत आनंद आता है एक्चुअली। दैट्स गुड, पर मेरी असल में ये मेरा जो मैं काम करता हूँ मैं पूजा से मेरा बाहर है ये। तो आई डू गो बैक टू माय व्हाट आई वाज डूइंग, सो दैट इज द थिंग। नहीं असल में मैंने आप देखिए, आप जब देव जी के यहाँ आई यूज्ड टू कम रेगुलरली टू दैट मेडिटेशन, एंड बट I respect everything, and I feel that the meditation अपना अलग का meditation दूसरा होता है और जो सामूहिक अलग होता है। And this is my बुद्धि समझिए या मैं कुछ समझिए, पर I do my own and I don't want to change what I'm doing. कई लोग अपना अपनी स्टाइल में करते हैं मेडिटेशन, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए एक भजन करते हैं। हरि ओम रसना निस दिन रसना निस दिन जप हरि नाम रसना निस दिन जप हरि नाम रसना निस दिन जप हरि नाम 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 रसना निस दिन जप हरि नाम रसना निस दिन जप हरि नाम हरि नाम के जपने से मिटते हैं सब पाप हरि नाम के जपने से मिटते हैं सब पाप जन्मों की जो मैल जमी होती मन से साफ
जन्मों की जो मैल जमी होती मन से साफ, हरि नाम की ज्योत जले तो, हरि नाम की ज्योत जले तो उजली हो हर शाम। रसना निस दिन जप हरि नाम, रसना निस दिन जप हरि नाम। हरि ही सबके हैं सगे, हरि का सब में बास, हरि ही सबके हैं सगे, हरि का सब में बास। हरि से चलता है जगत, चलती है हर सांस, हरि से चलता है जगत, चलती है हर सांस। हरि नहीं हो जीवन में, हरि नहीं हो जीवन में तो क्या है इसका दाम। रसना निस दिन जप हरि नाम, रसना निस दिन जप हरि नाम, जप हरि नाम, जप हरि नाम, जप हरि नाम, जप हरि नाम। रसना निस दिन जप हरि नाम, रसना निस दिन जप हरि नाम, रसना निस दिन जप हरि नाम, रसना निस दिन जप हरि नाम। बहुत अच्छी। बहुत सुंदर, बहुत। अब उषा जी कुछ, उषा जी गाएंगे कोई? अनम्यूट कर लिए। आज मेरे को क्षमा करना, थोड़ा गला ठीक नहीं है। कोई बात ठीक नहीं आपका? भागवतम में लिखा था, भागवतम में लिखा है कि जो प्रेम से अगर भजन गाया जाए, कैसी कुछ भी हो, मतलब उसमें लिखा था कि फटी बाज की आवाज में भी गाया जाए, वो उससे अच्छा है बिना प्रेम के बहुत सुरीली आवाज में गाया जाए। तो आप जैसा भी है। शिव जी के 5 अक्षर का नाम मैं बोल देती हूँ। कोई बात नहीं, वो चले गए अंदर। बच्चे लोग गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुमिलितं देव तस्मै श्री गुरवे नमः। जय गणपतये नमः। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशंकुशधारिणं रथं च वरदं हस्ते भ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं
भूल जाता है। रक्तम लंबोदरम पुष्पकर्णम रक्तवासम रक्तं गणान लुप्तंगम रक्त पुष्पे पूजितम भक्तानुकंपितम देवम जगत्कारणम अच्युतम अवीरभूतम च शिष्टाय दे प्रकृते पुरुषात् परम एवं ध्यायन्ति सा योगी योगी नामना। जय गणेश जय गणेश जय गणेश ब्राहिमा जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्षमा। ओम नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलील चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रथमनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। बोलो नमः शिवाय शिवाय गौरी विद्वद्नाश्च वृंदा सूर्याय दक्ष ध्वर्नाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाश्च वृंदा सूर्याय दक्ष ध्वर्नाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभो भद्म गोत्मराय मुनीन्द्र देवा चितशेखराय चंद्रक वैश्वर नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं या पठेत् शिव सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। सॉरी Very good. गणेश जी का मिक्स हो गया थोड़ा। बहुत अच्छा किया आपने, वेरी नाइस। तो नाइस। देखिए अच्छा, आप रह गए हैं 4 मिनट। क्या और कोई भजन करने वाले हैं? राज जी आप करेंगे भजन? एक नहीं, मैंने कोई तैयार नहीं किया। क्या नहीं किया? वैसे नहीं, आवाज जाती नहीं है तो मतलब फिर बिना ही वैसे ही गाना पड़ता है। क्या मतलब आवाज नहीं जाती? कनेक्शन नहीं होता है कैसे। वो अपने कह रहे हैं इंस्ट्रूमेंट का जो वो या हाँ मतलब करियोकी का वो। बिमला जी आप कुछ सुना दीजिए, कुछ बात बता दीजिए, कुछ ज्ञान। 4 मिनट हैं। कोई ज्ञान के 2-4 शब्द बता दीजिए बिमला जी। I don't आई डोंट। ये भी बहुत बड़ा ज्ञान है, आई डोंट। देखिए मैं ज्ञान, आपने बड़ी अच्छी बात। जब हम ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए आपने you are going to do MSc or MA and you did it, that finished, okay, now you have, there's a cut off point, now I have it. But ज्ञान ऐसा है, it is it you cannot say now I have complete ज्ञान, okay. ज्ञान is always keep on adding. इसकी जो ज्ञान की है asymptotic approach. Do you understand what is asymptotic approach? ये जो मैथमेटिक्स पढ़िए, they know that when the two curves move, ओम जी को तो पता होगा एसिम्पटोट क्या होता है। पढ़ता है खूब
उसको किया है तो वो एग्जाम से पता है। वो जितना जाना वो कभी नहीं मिलेगा, अच्छा। वो लाइन कभी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको पता लग जाएगा कि हाँ अब ये मिल गई, अब इससे मिल जाना है, लेकिन वो आप कभी नहीं कह सकते इस पॉइंट पे वो जाके कर्व दूसरी कर्व से मिल गई। मैं तस्वीर होती मैं आपको दिखाता। तो इसी तरीके से ज्ञान ऐसा नहीं है कि आप कह दें कि बस आ गया मेरे को। तो हम ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान की कोई लिमिट नहीं है, और इस स्पिरिचुअल नॉलेज में there is no end to it. ये तो There बता is just no end. And how much you keep trying to know, you feel you know nothing. That's what I was saying. Okay. तो देखिए ऐसा है कि जो हमारी साधना है, हमने किसी ज्ञान के आधार पे हमने अपनी साधना को चुन रखा है। आप सब लोगों की अपनी अपनी अलग साधना है, ओम जी की अपनी अलग साधना है, वो अपने करते हैं, हमारे सुरेंद्र जी की अपनी अलग साधना है, और जो भी कर रहे हैं, देव जी को जानता हूँ, दीपक जी को, तो वो अपनी ठीक है। लेकिन उसमें हमेशा इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज पॉसिबल, क्योंकि अगर आपने किसी तरीके की साधना कर रखी है, सभी आप शिव जी की साधना कर रहे हैं, तो you don't have to leave because you are doing for about 20, 30, 40 years, or you have invested a lot of your intellect in that one. So drastically change kar dein, this is not desirable. But in view of the new knowledge you are getting from these sessions, you can tweak it, you can refine it, you can fine tune it. Only thing I have experienced is I got to have more and more interest, and I really want to know more and more, and also try to understand. तो उसी कोशिश में है जहां से कुछ मिल जाए। अब ये तो वो डिजायर रही नहीं मटेरियल वर्ड की, मटेरियल चीजों की, मटेरियल टेस्ट की। Whatever I get, I eat. What any other things I am not interested to, but still I am not satisfied. हाँ, तो वो तो क्या कहते हैं, आते आते आएगी हल्के हल्के। So ये है, और अभी I don't know whether I won't be able to get to this session, क्योंकि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, और कितना मैं वहां जाके कर पाऊंगी वो भी नहीं मालूम है। चलिए, आपको रिकॉर्डिंग आ जाएगी, रिकॉर्डिंग so देख सकते हैं। Unstable, there is no stability. कहाँ जाना है, कितने साल रहना है, कितना जीना है, जो चाह रहे हैं वो अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, is everything uncertain. We will never know. All we can do is just keep on proceeding, proceeding on our path, and fine tuning it. मतलब ये नहीं कि स्टक हो गए कि बस that's it. नहीं, ऐसा भी नहीं है, बट वही जो सुनते हैं, I try to listen a lot. कि जब ज्ञान लगना होता है उसको फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड चाहिए होता है, बट कब लगेगा यू डोंट नो। हाँ, ठीक है। चलिए, सुरेंद्र जी कुछ कह रहे थे आप? मैंने पहले भी यही कहा है, don't worry about the tomorrow, live in this moment if you can. It's very, look, I had news today on my health today, and I've been focusing on that too far ahead. मेरे कहने का मकसद है इस स्थिति में रहो, this moment, and you'll find the next will automatically be looked after. So that's my best gift to you, my friend. I'm trying to work on that, and sometime I succeed. So that's all I want to say. This Trust is that. sadhana. We understand. That's very nice. Live in present. This is very, prevalent. We talk about 4 or 5 things we hear in this contemporary spiritual thing. One is live in present, gratitude, gratitude, and feel the grace. Okay. Yeah. So ये Yeah, that's true. तो इन चीजों के साथ तो आप रहिए, वो तो रहना है, सुनी हमने, we will keep it, okay. As far as living in present, okay, we can live in present, but you may live in present, but the time doesn't know that you have decided this. Time will keep on moving.
Yeah, that's true. But ये है कि I mean, if you want to go into spirituality, you have to be, you would like to be in one place and where you don't want the disturbances and where you can concentrate. Yeah. And वो फिर नहीं होता है कि Yeah. फिर वहां जाके सेटल हो, फिर कहाँ जाना है, ये करना है, I don't know. वो तो mundane प्रॉब्लम है, लेकिन if you want to have a spirituality, you can have a spirituality while you are shopping in a grocery store. Okay, just उच्च स्थिति. Yeah, thank you. पर वो उच्च स्थिति स्थिति आई की नहीं बात है कर ना यतीन्द्र जी. अगर वो स्थिति आ जाए Yeah. तो then nothing, then I can be anywhere. Yeah. चलिए, टाइम तो हो गया. अब मेडिटेशन का टाइम हो गया, 4:53 हो गया, एक्चुअली ओवर हो गया टाइम. तो अब यहीं पर समाप्त करते हैं आज का सेशन, और अभी रिकॉर्डिंग मैं बंद करूंगा और उसके बाद हम लोग मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे 10 मिनट्स के ऊपर. जय श्री कृष्ण.